जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट कुछ दिनों की दूरी पर है। इनफैक्ट अगर कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो आपका एग्जाम चालू हो चुका होगा, आज एग्जाम होगा, कल होगा, परसों, लगभग लगभग समझ लो एग्जाम की तिथि, दिन, दिनांक सब कुछ नज़दीक है। कुछ दिनों में एग्जाम है और प्रिपरेशन तो हमने सारा कुछ कर लिया है। अब ऐसे में चाहिए भैया कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सारा कुछ हमारा तैयारी हो चुका है, पेपर अब हम कैसे दे भैया, लास्ट में पेपर वाले दिन इस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। कई बार हम सुनते हैं भैया कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मुश्किल है, इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर जो 300 में 300 ला रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रॉपरली टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्वेश्चंस गलत होने से कैसे बचे, गेस वर्क वगैरह सारा कुछ कब कितना कैसे करें, सब कुछ आज की इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर जेई मेन। चाहे 2025 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए देख रहे हो या फिर कभी भी देख रहे हो, वीडियो रेलेवेंट रहने वाला है। सबसे पहले अगर बात कर लो तो दो फॉर्मेट में हमारा पेपर है। लाइक पेपर को ही हमारे दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास खास ये है कि 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा और 3 गलत होंगे, तो उसमें से एक सही कैसे मारना है टिक। दूसरा अगर बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, तो इसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, कुछ न्यूमेरिकल में हमारे पास आंसर आता है, नंबर्स वगैरह वो हमें एंटर करना होता है। सही आंसर होगा तो मिलेगा मार्क्स, वरना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। तो रिस्क फैक्टर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, कुछ न्यूमेरिकल बारे में नहीं है। तो दोनों का तरीका अलग होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, पेपर मिलते के साथ मतलब कि जैसे आपका टाइम स्टार्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे जैसे आपका टाइम चालू होगा, पेपर आ चुका होगा आपके आंखों के सामने, एक रफ शीट होगा आपके हाथ में, एक पेन होगा आपके पास। बस इतना करना है कि 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चन इस साल से आने वाले 2025 से जेईई मेन में 1 से लेकर, पहले फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक, केमिस्ट्री का 1 से लेकर 25 तक, मैथमेटिक्स का 1 से 25 तक आप एक रफ शीट में लिखोगे। लाइक फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 25 तक। सिमिलरली आप केमिस्ट्री का लिखोगे, मैथमेटिक्स का लास्ट का एक जो पेज होगा उसमें ये इतना लिख देना बस। ये क्यों करना भैया, ये इसलिए करना है क्योंकि अभी देखो, यूजुअली जब आप बोर्ड्स का पेपर देते हो उसमें क्या देता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम देता है, जिससे आप एक स्ट्रैटेजी बना लेते हो 15 मिनट में पेपर को पढ़ के कि अच्छा ये क्वेश्चन इजी है, इसे अभी करूंगा, ये क्वेश्चन टफ है, इसे अभी करूंगा, इसे अभी करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 से 32 क्वेश्चन, 30 प्लस क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का समय होता है। लेकिन वही अगर आप देख लो भैया अपने इसमें देख लो जेईई मेन में कितना, 3 घंटा का समय और 75 क्वेश्चन, पहले 90 क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन स्टिल जितने भैया बोर्ड्स में उसके डबल से भी ज्यादा क्वेश्चंस, और इसमें कोई रीडिंग टाइम नहीं है। तो रीडिंग टाइम हम खुद का एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि हमें रीडिंग टाइम भी मिल जाए और कोई एक्स्ट्रा टाइम भी ना हमें लेना पड़े। तो सबसे पहले इसमें करना यह है कि आपने जैसी क्वेश्चन नंबर, ये रीडिंग टाइम जो 15 मिनट है ना, ये कैसे हम रीडिंग टाइम अपना निकाल भी लें और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा समय भी ना लगे, ये कैसे जादू करना है। तो ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा 25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का लिखा है, सबसे पहले क्या करो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन अगर लग रहा है भैया कि तुरंत अगर बन सकता है, अगर तुरंत क्लिक कर रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, उसे सॉल्व कर दो, तुरंत सॉल्व करो उसे। ये नहीं कि भैया एक एक करके सारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसके बाद सॉल्व करूंगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अगर तुरंत बन सकता है तुरंत उसी समय सॉल्व करो। अगर तुरंत क्लिक कर गया कॉन्सेप्ट, सॉल्व करो, टिक लगा दो अपने क्वेश्चन पेपर, जो रफ शीट में आपने लिखा है ना वहां टिक लगा दो कि ये हो चुका है। फिर उसके बाद आप क्या करो कि क्वेश्चन नंबर 2 में जाओ। तो इसी तरीके से जितने क्वेश्चंस बनते रहे वैसे करते रहो। लेकिन सपोज करो मानते क्वेश्चन नंबर 2 में करो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब नहीं बनने का 2 कैटेगरी हो सकता है, या तो भैया बिल्कुल ब्लैंक बैठा हूं, मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे बनेगा, उसमें आप रफ शीट में सर्कल मार्क कर दो उस क्वेश्चन के लिए। या फिर हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पता हो कि कैसे बनेगा, लेकिन अभी आधा आधा कॉन्सेप्ट आ रहा है, आधा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, आधा नहीं याद आ रहा है। तो वैसे क्वेश्चन को भी अभी के लिए आप छोड़ दोगे, लेकिन उसे लाइक ट्रायंगल से आप मार्क कर दो अपने रफ शीट में। तो अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ वो क्वेश्चन बनाओगे आप जो तुरंत फटाक से बन रहा है आपसे, और बना के टिक लगा दो। उन क्वेश्चंस को छोड़ दो जो या तो बिल्कुल दूर दूर तक हवा नहीं लग रहा है या फिर 50-50 कंफ्यूजन में है। तो अभी फर्स्ट फेज में आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए जो बिल्कुल तुरंत बन रहा है, तो वो सारे तो बन चुके हैं। फिर जब सेकेंड फेज में आओगे
देखो फर्स्ट फेज में कितना समय देना, फर्स्ट फेज में अगर आप देख लो तो 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा आपका। अब डिपेंडिंग ऑन अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो आपका 1.5-2 घंटे भी समय लग सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छा है तो लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे लगभग। लेकिन अगर प्रिपरेशन एवरेज है उस हिसाब से 1 घंटे में कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लाइक जो श्योर शॉट है वो बन जाएंगे। अभी जैसे ही फर्स्ट फेज कर लोगे, फर्स्ट फेज में आपका क्या हुआ, जो श्योर शॉट बने हैं। सेकेंड फेज के लिए अब आपके पास 2 कैटेगरी हैं, एक जो आपने ट्रायंगल से मार्क किया था जो 50-50 कंफ्यूजन है, एक जो सर्कल से मार्क किया था जो भैया दूर दूर तक हवा नहीं लग रहा है। दूर दूर तक जो हवा नहीं लग रहा है उससे अभी बचा के रखो, उसे थर्ड फेज में करेंगे। सेकेंड फेज के लिए ट्रायंगल वाले को लेकर आओ, जो कि हमारा भैया 50-50 कंफ्यूजन है कि ये थोड़ा समय दूं तो बन जाएगा। तो अभी इस 50-50 वाले को भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक तो भैया थोड़ा समय दो, लाइक 2-3 मिनट दो उस क्वेश्चन पे, ठीक है। जो हमारा जल्दी जल्दी बनने वाला था फर्स्ट फेज में उसमें ट्राई करो 1 मिनट में क्वेश्चन बने। लेकिन ये जो अभी हमारा क्वेश्चन है भैया कि ये जो 50-50 कंफ्यूजन वाला है इसमें 2 से 3 मिनट दो। अगर 2 से 3 मिनट देने पे वो क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। वरना अगर नहीं बनता है, अगर बन जाता है तो जो ट्रायंगल वाला था आप उसमें टिक लगा दो कि वो क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन अगर वो नहीं बन पाता 2 से 3 मिनट में तो उसे गेस वर्क के लिए छोड़ दो, उसे हम स्मार्ट गेस वर्क करने के लिए छोड़ देंगे। उसमें ट्रायंगल तो लगा ही हुआ है ना, जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस बन गए 50-50 कंफ्यूजन वाले उसमें हमने टिक लगा दिया, जिसमें टिक नहीं लग पाया यानी कि वो गेस वर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम थर्ड राउंड करेंगे गेस वर्क का। अभी देखो अब कौन कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास। पहले जो हो गया हमारा श्योर शॉट वाला हो गया जो तुरंत बन गया था, फिर उसके बाद 50-50 वाले में जो 2 से 3 मिनट दिया वो हो चुका है। अब बचा हुआ हमारे पास जो क्वेश्चन है 50-50 कंफ्यूजन में, जो अब गेस वर्क के लिए हमने छोड़ दिया, जो 2 से 3 मिनट में भी नहीं बना, और सर्कल वाला क्वेश्चन जो भैया दूर दूर तक हवा नहीं लग रहा। इन दोनों के ऊपर जो 50-50 कंफ्यूजन वाला में हमारा गेस वर्क है इस पर हम स्मार्ट गेस लगाएंगे, और जो हमारा सर्कल वाला क्वेश्चन है इनके ऊपर हम ब्लाइंड गेस करेंगे, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा समय इनके ऊपर भी देने का कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप जो ट्रायंगल वाला भैया एरिया था, जो 50-50 कंफ्यूजन स्मार्ट गेस करना है, तो उनके लिए आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। आप थोड़े बहुत और ऑप्शन देख करके आप मार्क करना सीख सकते हो। वरना अगर प्रॉपरली और गेस वर्क कैसे कैसे क्या क्या करना है तो गेस वर्क का एक प्रॉपर डिटेल वीडियो है, गेस वर्क वाला वीडियो देख लो कैसे करना है, ठीक है। और फिर भैया अगर हम बात कर ले गेस वर्क वगैरह हो गया जितना होना था, उसके बाद भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन रह जाएगा, क्योंकि गेस वर्क किन के ऊपर करना है किन के ऊपर नहीं ये भी उस वीडियो में है। तो वो वीडियो देखने के बाद, क्योंकि गेस वर्क में भी कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, किस केस में छोड़ने सारा कुछ गेस वर्क वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो रहा हो, सेफ जोन में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते भैया जो हमारे पास प्रॉपर सर्कल है जो दूर दूर तक हवा नहीं लग रहा, उनमें आप 5 से 6 मिनट अगर आपके पास समय बचा हुआ है, आधा 1 घंटा समय बचा हुआ है, आधे घंटे के आसपास, तो जो प्रॉपरली दूर दूर तक हवा नहीं लग रहा है उन क्वेश्चंस पे 5 से 6 मिनट देने की कोशिश करो, क्या पता कुछ बन जाए। अगर थोड़ा भी हिंट मिलना चालू है कि कैसे होगा कैसे नहीं, 1-2 मिनट और दो, सॉल्व करो। अगर नहीं बनता है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को ब्लाइंड गेस की तरफ चल सकते हो। ब्लाइंड गेस कैसे करना है, अगेन वही उसी गेस वर्क वाले वीडियो में ब्लाइंड गेस का भी वीडियो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसी में स्मार्ट गेस और ब्लाइंड गेस का अलग अलग सेक्शन है एक ही वीडियो के अंदर। तो गेस वर्क वाला वीडियो देख लो। अभी जो हम लेटर स्टेज इस वीडियो का डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ट्रायंगल वाला 50-50 कंफ्यूजन वाला स्मार्ट गेस या फिर सर्कल वाला आपका ब्लाइंड गेस, दोनों आपको उसी सेम वीडियो में गेस वर्क वाले वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा भैया एक और बात बता दीजिए कि फिजिक्स पहले करूं, केमिस्ट्री पहले करूं कि मैथमेटिक्स पहले करूं। कई लोग बोलते भैया कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आप पहले कर लो। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथमेटिक्स कर लो पहले, फिर जो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है वो कर लो, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है वो कर लो। मैं ऐसा नहीं बोलता, कुछ जिस सीक्वेंस में पेपर है वैसे ही करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मानते आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिजिक्स से पहले चालू किया और फिजिक्स उस पर्टिकुलर शिफ्ट में टफ आ गया, आपका तो वहीं से कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। आगे वाले जो क्वेश्चंस करने जाओगे कॉन्फिडेंस टूट चुका है, जो आता हुआ क्वेश्चन भी रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो जो सबसे सही तरीका मैंने बताया कि फर्स्ट फेज में क्वेश्चंस आप देखते चलो, जो बन रहा है वो ठीक, जो नहीं बन रहा है वो अलग से हमने मार्क कर लिया। इसके बहाने हुआ क्या कि हम अलग से कुछ रीडिंग टाइम पे हमने फोकस नहीं किया, और जो क्वेश्चन बनते चला गया वो हमने मार्क करते चले गए, ठीक है। कुछ फिजिक्स नहीं, कुछ केमिस्ट्री नहीं, कुछ मैथमेटिक्स, ऐसे प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। आराम से किसी एक पेपर से आप पिक करो
और सारे क्वेश्चन करते चले जाओ। लेकिन भैया आप किसी एक पेपर से अगर पिक करना ही है, कुछ अगर बिल्कुल ब्लैंक बैठो, भैया कोई एक पेपर मुझे पिक करना ही है फिजिक्स, मैं तो बोलता हूँ यार जो पहले सेक्शन आ रहा है वहां से करना चालू करो, इतना ओवरथिंक मत करो। लेकिन अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो आप अपना स्ट्रॉन्ग वाला एरिया जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसके साथ चालू कर सकते हो, फिर सेकेंड स्ट्रॉन्ग, फिर लास्ट थर्ड सब्जेक्ट। लेकिन एज यूजुअल मैं बोलता हूं कि वो ऐसा प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन से अब करना चालू करो। जो बन रहा है ठीक है, जो नहीं बन रहा है नेक्स्ट फेज के लिए हम रखेंगे। एक तरीके से हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमें एनालिसिस मिल जाएगा कि अगली बार मतलब उसी पेपर में नेक्स्ट फेज में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। उस 3 घंटे के अंदर हमने अलग अलग फेजेस जो बांट रखे हैं, तो इसी तरीके से हमें पेपर वगैरह कुछ अटेम्प्ट करना है। ध्यान देना कि एक बफर टाइम हम लेकर चल रहे हो कि सारा कुछ कैलकुलेशन के बाद हमारे पास फिर भी आधे घंटे का समय बचे, कि अगर आधे घंटे में आप एक और काम करना कि जो आप आंसर्स लिख रहे हो ना, जो सही आंसर्स आपके पास आते जा रहे हो, जो रफ शीट में आप टिक करते जा रहे हो, आपके पास जो ऑप्शन आया है, लाइक आपका पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन आया था, आप रफ शीट में भी लिखो कि आपके पास जो लास्ट में अगर समय बचता है तो आप एक क्रॉस चेक कर सको कि जो आपका आंसर आया है वही आपने टिक किया है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि बी हमारे पास ऑप्शन था, हमने डी मार्क कर दिया, तो ये कुछ छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो ये क्रॉस चेकिंग के लिए ये भी रख सकते हो। आधे घंटे का लास्ट में एक बफर टाइम रखो, ताकि अगर कुछ छोटी बड़ी गलतियां हो क्रॉस चेक करते समय, अगर लगे पेपर क्रॉस चेक करते समय कि अगर ये क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत गलत हुआ है तो उन्हें सुधारने का हमारे पास समय हो। बफर टाइम कैसे मिलेगा भैया? इन्हीं सब स्ट्रेटेजी के दौरान, जब स्ट्रेटेजाइज करते हो कि पहला हमें ऐसे करना है, दूसरा ऐसे करना है, तीसरा फेज ऐसे ऐसे करना है, इस ऑर्डर में जाना, आपको कुछ ना कुछ बफर टाइम मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो अगर आप एक रैंडम ऑर्डर में जाते तो शायद अभी भी जितना टाइम लिए हो ना, ऐसे रैंडम ऑर्डर में इससे ज़्यादा टाइम लिए होते। तो अगर अभी सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो, शायद रैंडम ऑर्डर में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका भी ना मिले। और एक छोटा सा बात बताता हूं कि रफ शीट आप चाहे जितना लो, रफ शीट आपको चाहे जितना लेने का मन है जेईई मेन के एग्जाम में उतना लो, लेकिन कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा, यहां पर कुछ रफ सॉल्व किया, पेपर बच गया, तो यहीं पे बीच में कहीं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 खिचड़ी बना के, क्योंकि रफ पेपर को रफ शीट जैसा मत यूज करना। जैसे हम रफ नोटबुक लेते हैं ना कि कहीं भी खिचड़ी पकाकर कहीं भी कुछ भी लिखते चले जा रहे, वैसे मत यूज करना एक रफ शीट को। प्रॉपर जैसे बोर्ड्स का पेपर होता है, आप एक सीक्वेंस में जाते हो, उसी सीक्वेंस में लिखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्जिन डालो, लाइंस वगैरह खींचो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप एक एक स्टेप लिखो, कोई नहीं देखने जा रहा आपका रफ शीट। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको रफ शीट मेंटेन करना मतलब सिर्फ इतना कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 का रफ वर्क कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, उसका रफ वर्क कर रहे हो, एक लाइन खींच दो 1 खत्म होने के बाद, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करो। ज्यादा खिचड़ी मत पकाओ, ताकि जो आधे घंटे के बफर टाइम में या फिर कभी भी जब आप क्रॉस चेक करने आओगे और लगेगा भैया कि मेरा ये आंसर गलत है या कुछ दिक्कत हो गया है, तो आपको शुरू से सॉल्व ना करना पड़े, जस्ट अपना जो रफ वर्क आपने किया है उसे भी एक झलक दे दोगे, शायद चीजें रिकॉल हो जाए। हो सकता है 1-2 डिजिट आगे पीछे हो गया हो, पूरा सॉल्व करने का जरूरत ना पड़े, कैलकुलेशन में 1-2 डिजिट आगे पीछे हो गया हो, तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इसी के साथ समाप्त करना चाहूंगा, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अगर भैया मैं बिल्कुल ब्लैंक बैठा हूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आपके साथ बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल पर, गूगल मीट पर बैठकर बातें करनी है, चीजें समझनी है, पूछनी है, जाननी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करते ही दिवास्त्रा काउंसलिंग का पेज खुलकर आएगा, जिसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्राउन कलर का बड़ा सा कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगी। क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT जेईई, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। इन चारों में से किसी से भी रिलेटेड अगर आपका डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है, क्या कुछ, सारी चीजें प्रॉपर्ली वेबसाइट पर लिख रखी गई हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।